इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन रहा रोमांच से भरा। जहां एक तरफ सैम कॉन्सर्स विराट कोहली की हो गई भिड़ंत, लेकिन उससे ज्यादा क्या ऑस्ट्रेलिया इस मैच में थोड़ा आगे हो गया है। 311 6 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। अब देखना होगा कल इंडिया बैटिंग करेगी तो क्या करेगी, लेकिन भाई पहला दिन काफी ड्रामा से भरा रहा। कैसे हम्म। देखते हो आप पहले दिन को? मजा आया भाई। इंडिया ने कहीं ना कहीं तो वापसी कर ही ली, कहना पड़ेगा। थैंक्स टू अगेन बुमराह। वी ओनली वन मैच विनर, ये कर करके भी भाई थक गए। ये बकचोदी स्टार स्पोर्ट्स पे अच्छी लगती है जो पीआर चल रहा है। बाकी बॉलर्स नीड टू स्टेप अप भाई। सिराज क्या कर रहा है? बिल्कुल। छोले कुलचे बेचने गया, 15 ओवर 0 विकेट आज भी। आकाशदीप भी लास्ट में नई बॉल से विकेट मिली है, उससे पहले तक तो मिली नहीं थी। तो अगर आपके ये बॉलर्स बुमराह को सपोर्ट नहीं करेंगे तो जैसे हमने बुमराह को जाते हुए देखा, कुछ काफ में प्रॉब्लम थी, अब वो कोई सीरियस पुल भी आ सकता है जिससे वो रूल आउट ही ना हो जाए। मेरे को डर लग रहा है क्योंकि रगड़ लिया है आपने। मैच विनर ओनली वन करके ना घिस ली है उसकी भाई, आपने पिछवाड़ा घिस दिया है उसका। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। मतलब एक लौता सिर्फ यही लग रहा है कि बुमराह ही बॉलिंग करने आ रहे हैं, बाकी जैसे प्रखर भाई ने कहा कुलचे बेचने ही आ रहे हैं। लेकिन भाई सिराज के ऊपर रहते हैं अगर थोड़ी देर, हम्म। मोहम्मद सिराज की क्या जगह भी बनती है इस टीम में? मेरे मतलब को आपने नहीं। हर्षित राणा को तो 1 या 2 मैच में तो बाहर कर दिया। हम्म। सिराज जो आके एग्रेशन के तौर पे ले लो, जो मर्जी के तौर पे ले लो, हम्म। सबसे फीके बॉलर नजर आ रहे हैं इस पूरी सीरीज में। भाई इस पूरे साल में देख ले वो क्या करा है मोहम्मद सिराज ने, आके भाई उड़ा दोगे लास्ट के वो प्लेयर। टेलेंडर अभी 4 विकेटें बची है ना सिराज के लिए रखी हैं भाई। आके वो खा जाएंगे, इनके जो अंधभक्त हैं वो कह देंगे वाह सिराज क्या बॉलर है। भाई फुद्दू बॉलर है, कुछ ना हो रहा उससे। सीधी सी बात है। सही बात है। हर मैच में आप मतलब बुमराह वी ओनली बिलीव इन जस्सी, भाई ये करके नहीं चल सकता यार। यू नीड टू स्टेप अप भाई। आप क्या करने गए हो? सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर हो आप, सीनियर बॉलर हो आज की डेट में टीम के। एक विकेट नहीं ली जा करेक्ट रही। है, करेक्ट है, करेक्ट है। इस सही साल बात है। नहीं उठा, मेरे ख्याल से 35-40 का एवरेज पाएगा इसका बॉलिंग से। बहुत ही शर्मनाक है। मतलब सिराज एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि क्या बुमराह के, मतलब बुमराह के साथ कंधों से कंधा मिलाएंगे। इस वक्त तो फिलहाल ढीले दिख रहे हैं भाई। लेकिन अगर एक दूसरे बॉलर की मैं बात करूं, आकाशदीप पे आऊं मैं। मतलब हमें लग रहा था इंडिया में इतनी बेहतरीन बॉलिंग डाली है, ऑस्ट्रेलिया में क्या डालेंगे जरूर। वो जो बॉलिंग उनकी थी कि ऊहा को हुई कि एच निकले, कैरी नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं काफी काफी वीक दिख रही है इंडियन बॉलिंग लाइनअप। जडेजा, या चलो जडेजा ने एक विकेट लिया कौन सा था, लेकिन ना स्पिनर्स में तब नजर आ रहा है ना फास्ट बॉलर्स में तब नजर आ रहा है। वो क्या गया इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को? भाई तो एक टाइम पे देखना कितना वो क्रूज ही कर रहे थे, 226-27 पे दो ही थे। फिर वो लाबुशेन वो भी बेवकूफी से ही आउट हुआ, कोई ऐसी बॉल नहीं पड़ गई थी उसको। यस, फिर बुमराह एग्जैक्टली। वापस आया, ये टुल्ले को निकाला, मार्श को निकाला तो कोई बात बनी है। नहीं तो हो सकता है हम दिन देखते 300 पे 3 है ऑस्ट्रेलिया, और कल का मतलब 200 रन और करके 500 करके मेरे ख्याल से तो दोबारा बैटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती उनको। बट अभी भी इनफ रन है उनके पास ऑन द बोर्ड। भाई थॉट्स ऑन सैम कॉन्सर्स एंड विराट कोहली की जो लड़ाई हुई, क्या कहोगे? भाई देख, एक बार तो हम ये ट्राई कर चुके हैं, उस पर तो मेरे इंट्रूसिव थॉट्स ही निकल गए थे। बट हाँ, मैं तो भाई 19 साल का वो है या आप हो, कौन है? मेरे नहीं समझ आ रहा ये बिहेवियर। मतलब भाई आप सीनियर प्लेयर हो, आ जाएंगे इनके भक्त भी। अले जो जॉनसन ने जॉन इसके साथ किया था, कोहली भाई, कोहली ना तब एस्टैब्लिश प्लेयर था। आपको अगर बता दूं 2012 की, 12-13 की बात है ना वो, रादर 13-14 की बात है वो। 14 14। हाँ तो ये टेस्ट डेब्यू पे लौंडा है वो, तो कुछ कह भी नहीं रहा भाई। आप रास्ता काट के पूरा आ रहे हो कि मैं इससे भिड़ूं। अभी क्या हुआ है? 20% वो डिडक्ट हो गई है फीस। कोई और प्लेयर होता सस्पेंड होता वो। गौतम गंभीर खुद है सस्पेंड हुआ हुआ है इस बकचोदी के लिए। है ही बिल्कुल है। और कहीं ना कहीं भाई सैम कॉन्सर्स ने भी, मेरे को तो लग रहा है कहीं ना कहीं अच्छा भी करा। आप जरूरी नहीं ना हमेशा कि आप बोलो और सामने वाला बोलेगा नहीं। हर कोई हेड नहीं होता ना। मतलब हेड ने भी कर बोला, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं वो भी बोला। वो भी लेकिन वेल बोल्ड बोल सैम दिया था। लेकिन सैम कॉन्सर्स का मैं कहूंगा भाई, वो उसके अंदर भी जिगरा है, एग्रेशन है, और बहुत मुझे ऐसे खिलाड़ी पसंद आते हैं कि भाई बहुत डरते जिगरा है। नहीं है वो कि। अब सिराज ने कर दिया, लेकिन सिराज की परफॉर्मेंस नहीं थी तो अच्छा लगता अगर परफॉर्मेंस होती तो ये सब करते हुए। विराट कोहली की परफॉर्मेंस कुछ है नहीं, 100 है, उसके अलावा 26 रन है। अब हाँ, अगली इनिंग में मार दे और 100 रन, तो इसको आप कर सकते हो कि हाँ कुछ जवाबदेही आपने तय कर दी। बाकी तो जो सैम कॉन्सर्स है भाई, उस पर क्या ख्याल है आपके? बढ़िया भाई खिलाड़ी और बढ़िया बैटिंग। भाई इस तरह से किसी ने आज तक बुमराह को मिसट्रीट किया है भाई? किसी भी फॉर्मेट ऑफ द गेम में मेरे को ध्यान नहीं आता भाई। मैं भी इसके आंकड़े भी लिखे बैठा था। बुमराह की 33 बॉल्स खेल के 34 रन है, मतलब 100 के स्ट्राइक रेट पे पेल रहा है बुमराह को, मजाक से हटके। ऑन ऑन टेस्ट डेब्यू, 19 साल का लड़का। भाई भाई 4,000 से ऊपर गेंदें डाली है शायद बुमराह ने मिला के टेस्ट करियर में अपने। हम्म। 4,000 4,500, आज तक छक्का नहीं खाया था।
नहीं नहीं, सैम खाया था कॉस्टर्स ने छक्का। मार दिया। खाया है छक्का, खाया था। 2018 में भी छक्का खाया है, 21 में भी खाया है, 21 के बाद आज खाया है। हाँ तीन। तो आप सोच रहे हो कितनी बॉलें बाद खाया होगा। बहुत बॉल्स बाद भाई यार। बुमराह तो बुमराह ही है, लेकिन ये बंदा उसको रैम्प इसने ट्राई करा तीसरे ओवर में, पहले लगा नहीं। हाँ वो मैंने देखा, वो मैंने देखा। क्राउड पागल हो गया, एक तो क्राउड भाई इतना तगड़ा। टेस्ट डेब्यू पे लड़का, आप मेंटालिटी सोचो उसकी। अब ये ऑस्ट्रेलियन का ये वो मत बोलना भाई। हम तो बात करेंगे जो बढ़िया खेल के गया है, लौंडा खेल के गया है। सही लगभग बात एक है। लाख लोग। वो उसमें उतनी ऑडेसिटी है कि इस समय आर्ग्यूबली वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर को वो रैम्प उसने ट्राई किया, नहीं लगा। उसके बाद ये कोहली सही। से झड़प बड़प हुई। उसके बाद उसने एक ओवर में तीन मारे हैं भाई। पहले चौका मारा, फिर छक्का मारा, फिर उस ओवर में चौका मारा। आई थिंक 6.2, 6.3, 6.5 ये ओवर्स थे। तो भाई देना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा नहीं, उसके बाद वही शॉट है। उसने इस पे लॉन्ग ऑन पे भी मारा है बुमराह को, छक्का ही मारा है बुमराह को। तो मजाक से हटके बिल्कुल। आपको मानना पड़ेगा कि ये जो पहले तो बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि मैक्सवीनी को नहीं जो, लेकिन मैक्सवीनी जो 3 मैच में नहीं कर पाया, कॉन्स्टेस ने आके 1 घंटे के अंदर वो काम कर दिया। सही। सही बात है। सिराज को जैसे खेला भाई, वो सिराज को निकल के छक्का मारा, अभी भी याद है मुझे, वो गूंज रही होगी सिराज के कानों में आवाज। पंगे तो सिराज ने ही लिए थे पहले उससे। भाई सिराज, अगर आपको इतने पंगे लेने हैं तो उसकी विकेट भी निकाल लो ना। जब 140 करके जाएगा तभी निकालोगे विकेट। भाई भाई अगर इतने पंगे लेने हैं तो आप डब्ल्यू में जाओ, वहां मारने का भी मौका मिलता है। अब अगर आपको इतने पंगे लेने हैं ना तो और वहां जाके खेलो आप, फिर वो आप। तो वो भी एक्टिंग ही होती है खैर। हाँ यूएफसी एक्टिंग वो भी खेलना होती पड़ेगा। है। भाई इस वक्त तो वो छपरीगिरी कर रहे हैं, कहना पड़ेगा, मतलब सॉरी टू से, मतलब मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये छपरीगिरी है जो वो कर रहे हैं। या तो परफॉर्मेंस करो, वही हो रहा है इनके साथ, परफॉर्मेंस करूँ इतनी भर और भाई बातें मैं इतनी करूँ। एटीट्यूड 100%, परफॉर्मेंस 0%। कहानी है ही। सही बात है। भाई विराट कोहली के बिल्कुल। लिए मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा सपोर्टर उसका क्रिकेटिंग वर्ल्ड में उस आदमी का रवि शास्त्री होगा। वो उस रवि शास्त्री ने भी ये बोला है कि ही क्रॉस द लाइन, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा अननेसेसरी एग्रेशन। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं ये बढ़िया लगती है जब आप चढ़ पा रहे हो अपोजिशन पे। वो छक्के मार रहा है उसके बाद यार आपको, नया लौंडा, मतलब आपसे जो नहीं हो पा रहा वो करके दिखा रहा है, मजाक से हटके। सही। 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 अब आ जाओ इस पे वापस। ख्वाजा भी बह गया उसमें। ख्वाजा की अभी तक कोई आपको नहीं दिखेगी 50 इस पूरी सीरीज में। लेकिन भाई जब एक एंड बंदा संभाल रहा है, उसने लाइन एंड लेंथ खराब कर दी बॉलर्स की। ख्वाजा ने भी मार दिए, और ख्वाजा भी अनलकी डिसमिसल ही कहेंगे उसको। टू एंड ऑफ द बैट लग गया, नहीं तो वो भी आज 100 आ रही थी उसकी भी। सही बात है। और ऑस्ट्रेलिया के चारों ने 50 मारा है। एट्टी टॉप नाइन पे चार वन, में। इतनी बढ़िया साझेदारी। हाँ मतलब इंडिया की बॉलिंग, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 89 पे वन थी, पार्टनरशिप नहीं मिल रही थी उनको। और हम्म। आज जब लगी तो भाई फिर दिखा नतीजा, जैसे आपने बोला 226 पे दो थे, 237 पे दो लगा करके आउट। और हाँ। ख्वाजा तो भाई अच्छे टच में नजर आ रहे थे, वो बड़ा ही अनलकी डिसमिसल था। खैर अब क्या बोल सकते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया तो आ गई है फार्म। लबुशेन अगेन अनलकी डिसमिसल। मतलब अनलकी क्या, बेवकूफी करी उसने, दे दी विकेट। और उसके बाद करेक्ट। स्टीव स्मिथ को हम सिंगल हैंडेडली फॉर्म में वापस ले आए। वो पिछले में 100 करके गया, अभी 68 नॉट आउट पे उसने दिन खत्म करा, और मुझे कहीं से हाँ भी वो ट्रबल नहीं दिख रहा आदमी। हल्की सी वो भाई ले दूसरा सौ आ रहा है। प्रॉब्लम है उसकी। दैट्स ऑल। दूसरा सौ आ रहा है भाई सीरीज का। तो और मेलबर्न में रिकॉर्ड भी बहुत तगड़ा, 115 का एवरेज लेके बैठा है मेलबर्न में वो। तो भाई करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि कल इंडिया आए। ट्रैविस की तो हमने बात करी ली, बहुत सीड पड़ा उसको तगड़ा वाला बुमराह के द्वारा। और भाई मार्स क्या है। लेकिन भाई क्या बॉल थी, भाई क्या बॉल थी ट्रेविस हेड वाली, वैसे ही बताऊं तो। मतलब मतलब मैं इतना नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं जजमेंट में गलती हो गई ट्रेविस, और होना चाहिए भाई, अब इतने रन फूट हो गए तो कभी ना कभी तो आउट हो गया। हाँ, और बढ़िया हुआ साला, गया जीरो पे, हम बोला अच्छी बात है। बट आज वही है कि उसकी कमी कोई, टॉप चार पूरी कर गए थे तो बात वहीं आ गई कुल सही। मिला के, जो पिछले मैच में थी सही या बात। उससे पिछले मैच में थी। सही बात बात है। है भाई, ये क्यों खेल रहा है, क्या है ये, इससे हो तो रहा नहीं। ये भी बोझ ही बन के बैठा है टीम पे अपनी। भाई इसका भी कोटा चल रहा है, वो कमेंस खिलवा रहा है इसको, जैसे अब यहाँ पे कई छोटा चल प्लेयर्स रहा खिलवा रहे हैं ना। है। तो इसका भी कोटा चल रहा है भाई। भाई अब लेकिन एक चीज है जो डिस्कस कर रहे हैं, प्लेइंग 11 क्या खिलाई है इंडिया ने आज? क्या भाई, लक्षण 11 खिलाई है? भाई एक बात बता। नीतीश रेड्डी, हम दोनों और जो लोग भी देख रहे हैं अग्री कर पाएंगे, बैट से उसने कमाल किया है फॉर अ डेब्यूटेंट। इसी सीरीज में डेब्यू उसको मिला। बट भाई विद द बॉल इज ही दैट इफेक्टिव? नहीं, नहीं। अभी तक तो नहीं रहे। जितनी निपीनेस मॉर्ने मॉर्कल ने बताई थी, मुझे तो नहीं दिखी अभी तक वो। ना तुझे दिखी, ना मेरे ख्याल से नीतीश को खुद को भी नहीं दिखी। ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर अगेन, पहले मैच अच्छा किया, दूसरे में अश्विन वाला सागा हुआ, तीसरे में जडेजा खेले, अब आज जडेजा वॉशी दोनों खेल रहे हैं भाई।
अब इसमें फॉल्ट किसका है? गिल का क्या फॉल्ट है कि वो टीम से बाहर बैठा है? पता नहीं। मैंने तो भाई बोला था रोहित शर्मा को अगर खेलना है तो ओपनिंग करवानी चाहिए, अभी भी मैं उस पर कायम हूँ, लेकिन गिल की बलि चढ़ाना मैं कोई सेंस नहीं समझता। मेरे ख्याल से अगर आपको खिलाना ही था तो आप, मैं अभी भी नीतीश कुमार को खिलाता, शायद मैं वॉशिंग सुंदर को ना खिलाता, अब मैं अगर आपको सही बोलूँ तो। तो तू गिल को या मतलब गिल को वॉशी की जगह खिलाता है? हाँ, मैं खिलाता हूँ। भाई मैं ये कह रहा भाई हूँ, मैं ये आदमी पे चलता है भाई, इसको सेल्फलेस का टैग दे दो। अपनी विकेट पे वो नहीं लगा रहा प्राइस भाई, अब कहाँ गई सेल्फलेसनेस? आपकी जितनी नल्ली भाई परफॉर्मेंस है उसकी उतनी तो गिल की नहीं है भाई। भाई उनको भी देख रहा है ना कि अब उनकी जो जगह है इस सीरीज के बाद डामाडोली है। तो उनको भी पता है कि अगर रन नहीं आएंगे तो उनकी रिटायरमेंट तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो शायद वो फैसला, उसके पीछे यही कारण है। मैं होता तो शायद मैं वॉशी सुंदर के लिए थोड़ा जाता कि अगर निकालना है, मैं नीतीश को अभी भी नहीं निकालता। अब बाकी टीम मैनेजमेंट का फैसला हो सकता है, ये तो तीनों बैट्समैन हैं जो हमने इतने लंबी अपनी टेल करी है। अब हम्म। वॉशी सुंदर को बैटिंग के लिहाज से खिलाया भाई, मेरे को लग नहीं रहा कि बॉलिंग के लिहाज से खिलाया। हालांकि लो और लो रह रही है ये पिच, लेकिन पता नहीं भाई, अब हो सकता है ये फैसला उल्टा साबित हो जाए। भाई गिल को बाहर रखने का क्या मतलब? हम वी आर नॉट द बिगेस्ट गिल फैंस, लेट्स बी ऑनेस्ट कि हम, बट यार एक यंगस्टर 24-25 साल का जो फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट बन सकता है वो बैठ रहा है, और जो साले डलते हुए प्लेयर हैं, जस्ट बिकॉज यूर कैप्टन, जस्ट बिकॉज आपके नाम के पीछे रोहित शर्मा है, आपका नाम रोहित शर्मा है, आप टीम में हो, कम सेंस समझ में आती है। राहुल एडजस्ट कर रहा है, हम बोल रहे हैं कि कभी 5 पे खेल लेता, कभी 3 पे, कभी ओपन, वॉट एवर। गिल भी तो यही कर रहा है, ओपनिंग से करियर शुरू करा था, फिर 3 पे ड्रॉप कर दिया, अब बस 3 पे भाई, ड्रॉप कर दिया। बस ये वो है कि गिल ने खुद कहा था नंबर 3 के लिए, मैं इतना बस बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को। चलो जो भी है, बट यार मैं, मेरा मानना तो यही था, मैंने प्रीव्यू में भी बोला था, एक चौथा पेसर, प्रॉपर पेसर, हर्षित या प्रसिद्ध में से कोई खेलना चाहिए था। वो खेल नहीं रहे हैं भाई, अब इनके भी, इनके दिमाग में वो क्या चल रहा है? क्योंकि नीतीश रेड्डी 8 नंबर पे आके कितनी बैटिंग दे देगा, उसके बाद तो उसको बैटिंग आकाशदीप, बुमराह और सिराज के साथ ही करनी है, तीनों से ही नहीं होती। कितने रन बना लोगे नीचे से आप? कम से कम एक प्रॉपर विकेट टेकिंग ऑप्शन तो आ जाएगा आपके पास। हर्षित राणा ने भी एक ही मैच खराब खेला है, सिराज तो चारों खराब खेल रहा है, फिर भी टीम में ही है वो। सही बात है, सही बात है, फ्रॉडिया हो रखा है इस वक्त सिराज। बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। अब आ जाएंगे इसमें डिसलाइक, और भाई जो ये बोल, इसमें कम्युनल एंगल डाल देते हैं ना, जो फैज है उसका नाम फैज है, समझ रहे हो? कम्युनल एंगल नहीं है इसके अंदर कोई भी। चु- बेकार परफॉर्मेंस है तो बेकार परफॉर्मेंस है, उसके उसका करेक्ट है। उसका कोई वो नहीं है इलाज। बट ठीक है, सही बात है। कल का दिन देखते हो तो भाई, कल का दिन तो यही उम्मीद कर सकते हो कि इंडिया कहीं ना कहीं 300, 350, 360 के नीचे रोके ऑस्ट्रेलिया को। वरना अगर 400 पार हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ बारिश भी नहीं बचाने आ रही, जो फोरकास्ट बता रहा है। सही बात है भाई, मेरे को भी थोड़ा डर तो लग रहा है भाई इंडिया के लिए, क्यों, और ऑस्ट्रेलिया वाले अलग करेंगे बॉलिंग, और नेथन लायन से बच के रहेंगे ये लोग, क्योंकि नेथन लायन मुझे लग रहा है इस मैच में सबसे ज्यादा तेज चटकाने वाला है, पता नहीं क्यों। और भाई जैसे ही इंडिया की बैटिंग आएगी ना, अचानक से पिच बॉलिंग फ्रेंडली हो जाएगी। आज तो नहीं थी, आज तो अपनी गलती से देखे गए विकेट वो, लेकिन इंडिया वाले बिल्कुल। चौथे स्टंप पे, 5वें स्टंप पे बॉल आ रही है, एज निकल रहे हैं। लेट्स होप कि ऐसा ना हो, बट आसार थोड़े बुरे दिख रहे हैं। तो आई थिंक कुछ और है ऐड करने के लिए भाई? सारी बातें कर ली है भाई। तो अगर हमसे कुछ रह गया हो तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम लंबा खींच देते हैं इसको, बट आप भी देख रहे हो हालात क्या हैं। जूम पे उतना मज़ा नहीं आता हमें खुद को, बट मजबूरी है।